हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, 10th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन हमारा प्रोग्रेस में है और आज के वीडियो के माध्यम से हम डार्विन्स थ्योरी और लैमार्क की थ्योरी का स्टडी करेंगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे हम। चार्ल्स डार्विन उसने क्या किया? अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ स्पेसिमेंस कुछ को कलेक्ट किया, उनका स्टडी किया और उनका स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने क्या किया? अपना नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पब्लिश किया। उनकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को उनके ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम के टेक्स्ट बुक में पब्लिश किया गया है। उनकी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बताती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो फिट है, जो एनिमल अपने बॉडी के अंदर फिट रहने के लिए, नेचर में जीने के लिए चेंजेस करते हैं, वही एनिमल स्पेसीज जिंदा रह सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेंगे, जो फिट नहीं है या फिर अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं हो सकते। सर्वाइव मतलब जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूं कि डायनासोर के जो स्पेसीज थे उन स्पेसीज ने अपने बॉडी के अंदर चेंजेस न करने के वजह से, नेचर जैसे बदल रहा था, अर्थ जैसी बदल रही थी, उसके हिसाब से चेंजेस न करने के वजह से क्या हुआ? डायनासोर लॉस हो गए, उन सर्वाइव नहीं हो सके। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इस बुक में उन्होंने बहुत सारा जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया है। डार्विन क्या बता रहे हैं उसमें? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जिंदा रहने के लिए अपनी जात, अपनी स्पेसीज इस अर्थ पर रहने के लिए क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या करता है? अपने जैसे दिखने वाला न्यू एनिमल क्रिएट करता है, चाइल्ड क्रिएट करता है। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू चाइल्ड क्रिएट किया होता है, उसमें से कुछ चाइल्ड जिंदा रहते हैं, कुछ स्पेसीज क्या होते हैं तो लॉस हो जाते हैं। ठीक है। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बताता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप की जो स्पेसीज है, अपने जो स्पेसीज है वो अर्थ पर जिंदा रहने के लिए क्या करती है? अपने जैसा दिखने वाला नया चाइल्ड क्रिएट करती है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? जो न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है उसमें कुछ नए कैरेक्टर आ जाते हैं, कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस हुए थे, जैसे कि हमारा प्रोग्रेस मंकी से हुआ, हमारा एंसेस्टर कौन है? मंकी है। मंकी से प्रोग्रेस होकर, उससे कुछ इवोल्यूशन होकर हम ह्यूमन बीइंग क्रिएट हुए हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने आप में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता है ताकि क्या हो सके? इस नेचर में हम जिंदा रह सके। और जो न्यू कैरेक्टर होता है वो क्या करता है? वो अपने चाइल्ड में ट्रांसफर करता है ताकि वो जो न्यू स्पेसीज है वो इस बदलने वाले नेचर में जिंदा रह सके। डार्विन की जो थ्योरी है वो बहुत समय तक, लॉन्ग समय तक क्या हुई? एक्सेप्टेबल थी, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन बाद में उस पर कुछ ऑब्जेक्शन हुए। उस थ्योरी पर 3 ऑब्जेक्शन है। हम 3 ऑब्जेक्शन का पढ़ाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है डार्विन की थ्योरी और उसके ऑब्जेक्शन। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दे में आस्क द क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फॉर 2 और 3 मार्क्स। जो 3 ऑब्जेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। पहला ऑब्जेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। डार्विन ऐसा बता रहा था कि इवोल्यूशन होता है। क्यों होता है इवोल्यूशन?
तो नेचुरल सिलेक्शन के वजह से होता है। लेकिन वही सिर्फ रीजन नहीं है इवोल्यूशन का, और भी अलग अलग रीजन है। तो ये पहला ऑब्जेक्शन था डार्विन के थ्योरी पर। सेकंड जो ऑब्जेक्शन है, डार्विन ने कहीं अपने बुक में मेंशन नहीं किया है कि यूजफुल कैरेक्टर कौन से, यूजलेस कैरेक्टर कौन से, और वो कैसे जाते हैं। इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन उसने अपने बुक में एक्सप्लेन नहीं की है। थर्ड जो ऑब्जेक्शन है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। चेंजेस तो होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कुछ चेंजेस स्लोली होते हैं और कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं। सो वो ऐसा क्यों होता है, कुछ चेंजेस स्लोली होते हैं, कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं, इसके बारे में भी डार्विन ने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो लैमार्क का है। लैमार्क की थ्योरी को लैमार्किज्म कहा जाता है। सो लैमार्किज्म क्या है? सो जॉन बैंक्वेट बैंक्वेट लैमार्क, इन्होंने अपना लैमार्किज्म इस थ्योरी को प्रपोज किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसमें होते हैं? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, और चेंजेस के लिए कुछ रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते? तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जो ऑर्गन से उसका एक्टिवली यूज करते हैं, या फिर लेजीनेस दिखाते हैं और कुछ ऑर्गन का यूज नहीं करते, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो ऑर्गन है वो लॉस हो जाते हैं। अगर कुछ ऑर्गन का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्गन क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, उस नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखाई देगा। लेकिन अगर उस ऑर्गन का हमारे बॉडी के ऑर्गन का हम यूज नहीं करेंगे तो ऑर्गन लॉस हो सकता है। जैसे कि मंकी से मैन होते समय क्या हुआ, हमने जो टेल था उसका यूज नहीं किया, इसलिए हमारी जो टेल थी वो लॉस हो गई। तो इसको यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन ऐसा भी कहा जाता है लैमार्किज्म को। लैमार्क ने आगे चलकर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि उसने जिराफ का एग्जाम्पल दिया है। जिराफ की जो नेक थी, उन्होंने वो डायग्राम से शो किया है। जिराफ की जो नेक थी वो पहले छोटी थी, लेकिन आगे चलकर जैसे मतलब पहले फॉरेस्ट जो एरिया तो बहुत ज्यादा था, ट्रीज भी बहुत ज्यादा थे, और जिराफ को जो अपने लिप चाहिए, पत्ते चाहिए खाने के लिए, वो नीचे ही मिल जाते थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जो नीचे के जो पेड़ थे, पेड़ के जो नीचे के पत्ते थे वो खत्म हो गए। तो उसने क्या किया, अपनी जो नेक है उसको थोड़ा खींचने की कोशिश की, और उस खींचने की वजह से क्या हुआ, सो उसकी जो नेक है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। नेक क्या हुआ है, सो एक्सटेंड हुआ है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते होते क्या हुआ है, सो जिराफ का जो नेक है वो एक्सटेंड होकर हुआ है। सिमिलरली कुछ शोल्डर जो आयरन स्मिथ होते हैं, लोहार, उनके शोल्डर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार हर रोज हैमरिंग करने के वजह से। इसके अलावा जो विंग्स रहते हैं बर्ड्स लाइक ऑर्चिड और इमू जैसे जो बर्ड्स है, उनके विंग्स बिना उपयोग न करने के वजह से, यूज न करने के वजह से वीक हुए हैं। इसके अलावा बर्ड्स लाइक स्वैन और डक के जो लेग्स रहते हैं वो क्या हो गए हैं, वाटर में रहते रहते पानी में स्विमिंग करने के लिए परफेक्ट बन चुके हैं। तो ये सब जो मॉडिफिकेशन होते हैं, और भी एक मॉडिफिकेशन है। सो स्नेक क्या करता है, तो स्नेक को एक बरोविंग हैबिटेट एनिमल है, वो होल में जाता है, तो होल में परफेक्टली जाने के लिए उसके लेग्स क्या हुए, लॉस हुए हैं, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो लेग्स लॉस हुए, या फिर जो लेग्स है वो स्विमिंग करने के लिए अच्छे हुए, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो एक जनरेशन से बाद में दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और धीरे धीरे मतलब वो चेंजेस वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते समय इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जो कैरेक्टर एक ट्रांसफर होते हैं, जो परफेक्ट रहते हैं, वो क्या रहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर रहते हैं। इसको ही लैमार्किज्म कहा जाता है। सो लैमार्किज्म को एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर भी कहा जाता है। सो जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन अगर डेवलप हो रहा है
तो क्यों डेवलप हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट क्यों हो रही है, इसकी जिराफ के नेक में डेवलपमेंट हुई थी, तो क्यों डेवलपमेंट होती है। सो एक्टिविटीज, उस ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज के वजह से वो डेवलप होते हैं। अगर एक्टिविटी नहीं करेगा वो तो क्या होगी, वो ऑर्गन डीजनरेट होगी, लॉस हो गए, ठीक है, रिजेक्ट हो गए उस ऑर्गेनिज्म के बारे से। और इस पर वेरिफिकेशन किया गया और मॉडिफिकेशन करके, मतलब वो जो कैरेक्टर होते, जो न्यू कैरेक्टर आते, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन लैमार्क का जो थ्योरी है वो कुछ बातों में डिस्प्रूव हुआ है, कि जैसे कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो क्यों होते, कैसे होते हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर, तो उसके बारे में लैमार्क अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते वो इनहेरिटेंस के वजह से होते, और इसको एंसेस्टर ऑफ एक्वायर कैरेक्टर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करके शेयर कीजिए। वीजीटी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले आपको अच्छे वीडियो आपको जल्द मिल सके।